रास्ता रुंदीकरण में बाधित और विस्थापितों के लिए नगर सेवक अशरफ पठान ने किया अनोखा आंदोलन। पोजीशन लेटर की फ्रेम बनाकर दी भेंट मनपा आयुक्त को। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वर्ष 2016 में तत्कालीन मनपा आयुक्त डॉक्टर संजीव जायसवाल, इनके नेतृत्व में पूरे ठाणे, कलवा, मुमरा, कौसा में रास्ता रुंदीकरण की मुहिम चलाई गई। इसके लिए कई निर्माण तोड़े गए, कई दुकानें, कई मकान, कई इमारतें, कई ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें उसकी जद में आई। मुमरा, कौसा में तो गार्डन भी उसकी जद में आ गया। मगर अब दारुल फला का वो गार्डन टूटने के बाद पर्यायी तौर पर कोई दूसरा गार्डन शहरवासियों को नहीं मिला। सबसे अहम बात रोजगार की, लॉकडाउन और महामारी के इस दौर में जो बेकारी फैली है, बेरोजगारी फैली है, वो 2016 से ही मुमरा, कौसा में फैल चुकी थी। उसको इस महामारी और लॉकडाउन ने और बढ़ाया, क्योंकि 2016 की कार्रवाई के बाद 2017-18 में भी मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल ने कार्रवाई का दूसरा दौर चलाया और बची हुई अवैध निर्माणों पर या रास्ता रुंदीकरण में बाधा पहुंचाने वाले निर्माणों पर कार्रवाई की गई। अब कार्रवाई करने के बाद इनके पुनर्वसन की जो बात थी, इसको लेकर के ठाणे मनपा प्रशासन और तत्कालीन आयुक्त संजीव जायसवाल के पास कोई प्लान नहीं था। यह साफ हो चुका है। 2016, 17, 18, 19, अब 2020 भी खत्म होने पर है, मगर अब तक दुकानदारों को पुनर्वसन नहीं मिला। सबसे पहले शहर के 18 दुकानदार मुंबई उच्च न्यायालय गए थे। जस्टिस अभय ओक की बेंच ने उन्हें न्याय दिया। उस फैसले को ठाणे मनपा ने चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन्हें अल्टरनेट अकोमोडेशन देने के लिए कहा या कंपनसेशन देने के लिए कहा, इन 18 दुकानदारों की इस सुनवाई के दौरान। अब यही फैसला जो है लागू किया है जो अन्य दुकानदार हैं, जैसे अलमास के बाद दिल्ली जायका होटल थी और कई दुकानें थी, ये लोग भी उच्च न्यायालय गए हुए थे, तो इनके लिए भी यही फैसला लागू किया गया है। यानी कोर्ट ने भी कहा है कि इन्हें कंपनसेट करो, यानी इनका दुकानें आपने तोड़ी है, मकान अगर तोड़े तो इनको हर्जाना दो, या तो फिर इन्हें अल्टरनेट अकोमोडेशन दो, यानी कहीं पर्यायी जगह उपलब्ध करा करके इनकी दुकानें वहां बना करके दो। अब 4 साल के भीतर, जैसे आप देख रहे होंगे दाभोलकर नाका के पास और कई ऐसी कुछ दुकानें बन गई है रास्ता रुंदीकरण की, जहां जितनी जरूरत थी उतनी जगह एक्वायर करने के बाद जो जगह बच रही है वहां पर बची हुई जगहों पर कार्यकारी अभियंता, उपनगर अभियंता धनंजय गोसावी जिसकी पुष्टि करते हैं कि मनपा आयुक्त ने तत्कालीन तौर पर इसे मंजूरी दी थी और मनपा आयुक्त की मंजूरी से बची हुई जगहों पर इन दुकानदारों को फिर से बसाया जा रहा है, उनकी दुकानें बनाने दी जा रही है। मगर आज भी 50 से ज्यादा प्रतिशत दुकानदार है जो कोर्ट में भी गए हैं, ऐसे सब मिलाकर के जिन्हें न्याय नहीं मिला है, जिन्हें ओएसिस आर्केड में जो आइडियल मार्केट बनाई गई है, जहां पर मनपा को तकरीबन 150 से 200 गाले मिले, जिनमें से ये गाले इन तमाम बाधित और विस्थापित दुकानदारों को दिए जाने चाहिए थे। ऐसे कई दुकानदारों को ताबा पत्र यानी पोजीशन लेटर दे दिया गया, मगर दुकान उनको मिली नहीं। तो दुकान न मिलने के कारण आज 30 सितंबर बुधवार के दिन नगर सेवक अशरफ पठान, मुमरा प्रभाग की अध्यक्षा नगर सेविका आशरीन राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी शाकिर शेख, इन तीनों ने मनपा मुख्यालय में मनपा आयुक्त के केबिन के बाहर आंदोलन किया। आंदोलन करने के दौरान क्या मुद्दा था, इस पर नगर सेवक अशरफ पठान ने अपनी बातें रखी और उसी दौरान मनपा आयुक्त के केबिन के बाहर उनकी मुख्यालय उपायुक्त अशोक बुरपुल्ले, इनसे भी बातचीत हुई। वो हम पूरा आपको बता रहे हैं। और इसमें जब मनपा आयुक्त को उन्होंने जाकर के मुलाकात की, अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया, तो उसके तौर पर उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर जो पोजीशन लेटर दुकानदारों को दिए थे उनकी फ्रेम बना करके कि ये फ्रेम मनपा मुख्यालय में टांग दी जाए या आप आस्थापना कार्यालय में से टांग दिया जाए, क्योंकि ताबा पत्र सिर्फ दिए गए, दुकानदारों को अब तक उनकी दुकानें नहीं मिली है। ऐसा उन्होंने इस फ्रेम के जरिए पोजीशन लेटर फ्रेम करके उनको दे करके ये जताया। इसके एवज में मनपा आयुक्त विपिन शर्मा ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए कि आगामी 3 दिनों में मुमरा, कौसा के दुकानदारों के पुनर्वसन के मुद्दे पर जो भी पूरे मामला थे, कहां रुके हुए, कितना काम हुआ है, कितना प्रोसेस में है, ये सारी रिपोर्ट बना करके उन्हें पेश किया जाए। उसके बाद जो है इस पर अगला निर्णय मनपा आयुक्त द्वारा किया जाएगा। तो देखिए कैसा ये आंदोलन रहा इन दोनों नगर सेवकों का और एक पदाधिकारी समाज सेवक का, और इस पर उन्होंने क्या बातें रखी। कौन किसके पास है, कौन नहीं कर रहा है? हमारा मतलब तो टीएमसी नहीं कर, थोड़ा सा टीएमसी नहीं सर, मुक्ति कुमार ठीक है, बैठो इधर बैठो, है कि मैं बैठो, पैसा सबको बोलिए। 3 दिन में 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 3
मुझे कैसा आपको मालूम है? सर लोग है ना ये कागज ले लेके टंटाल देते, वो लोग बोले फ्रेम बना के हमको लाकर हम रखने से अच्छा है सोल्यूशन निकालना है, इसके रास्ता निकालना है कि मैं क्या बोलता हूँ, रास्ता निकालना है, इसलिए तो इतने दिन से चुप थे ना हम लोग, कितने दिन से चुप थे सर, कितने साल चुप थे कोई, अगर रास्ता नहीं निकालने का इतने साल एक चुप तरफ थोड़ी से है। आप तूफान की तरह आके पूरा शहर तोड़ देते, हाँ तो सब जगह पे तोड़े ना, सब जगह बनाए ना, सब जगह बना, थाना में बना सर बनाएंगे नहीं, सब जगह पे तोड़े। हमारे शहर नहीं बना, खाली हमारे शहर में आप ज्वाइंट सर्वे करो। खाली इतना इशू है कि ये क्यों नहीं हो रहा है? मैं क्या बोल रहा सर, हमारे शहर के अंदर आप ज्वाइंट सर्वे कर लीजिए। अगर हमारा शहर आपने बनाया तो आप बोलिए, वो भी है हमारे शहर के अंदर आपने सर मैदान तोड़ दिया, गार्डन तोड़ के रखा रास्ता रुंदीकरण के नाम पे, मैदान नहीं क्यों तोड़ा नहीं बनाया? रोड वेडिंग, खाली रोड वेडिंग किया, मैदान नहीं तोड़ा। गार्डन तोड़ दिया सर पूरा। हाँ तो रास्ते में आया, रोड में आएगा तो रोड 2016 से लेकर अभी तक वही तो पूछा। फिर अच्छा सर बनाया क्यों नहीं? वही तो कोविड का आया, इस साल आया, 20 में आया। बनाया क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है कि सब जगह पे बन गया, मुंबई में क्यों नहीं बना? हाँ बस ये सवाल हमारा ये जवाब आपको देना सर, प्रशासन को जवाब दे दी। पूछना पड़ेगा ना। इसलिए मैं बोल रहा कि आज 3 विषय 2016 में रास्ता रुंदीकरण के नाम पे जो गार्डन, मैदान और जिनके घर और दुकानें तोड़ी गई थी, उस सारी वैसी की वैसी व्यवस्था में ना ही जिनकी दुकानें तोड़ी थी उनमें से आधे लोगों को दुकानें नहीं दी गई, मैदान और गार्डन वैसे के वैसे ही तोड़ के रखे गए। जो लोग करोड़ों रुपए की जिनकी दुकान थी आज वो पाँव बेच रहे, भीख मांगने की नौबत आ गई। एक तरफ बच्चों को और बुजुर्गों में 100 स्क्वायर फीट के अंदर घर के अंदर बंद रहना पड़ रहा है लॉकडाउन के कारण, ना ही उनके पास बैठने के लिए मैदान और गार्डन है। ऐसे मात्रा में एक स्टेडियम हमारे पास था, कौसा स्टेडियम, जो कोविड कर दिया गया। अगर वो कोविड सेंटर हो गए तो हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चे शहर में कहाँ निकले और कहाँ सांस ले सके? जेल जैसी हालत आज मुमरा कौसा के अंदर हो गई। रास्ता रुंदीकरण करने के लिए कई लोगों की दुकानें करोड़ रुपए की तोड़ी गई थी, उसी के तहत मैदान और गार्डन भी तोड़े गए थे। आज कई सालों से वो टूट के पड़े हैं, कई सौ दुकानदारों को, नौजवानों को उनकी दुकानें खोनी पड़ी, जिनकी एक टाइम पे करोड़ों की दुकानें थी, साइकिल पे पाँव बेच रहे हैं, भाजी बेच रहे रास्ते में। आज मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत जो मैदाने तोड़े गए, जो कोविड आ गया, लॉकडाउन है इसीलिए, लेकिन एक तरफ हम लोगों को लॉकडाउन करने के लिए घर में रख देते, लेकिन जब उनको इम्यूनिटी बनाने के लिए ना ही उनको बच्चों को और बुजुर्ग जाएंगे कहाँ? मुमरा कौसा के अंदर गरीब बस्ती है, 100 से 150 स्क्वायर फीट के घर है, उनको बाहर एक तरह से किसी जेल में बंद कर दिया।